केंद्रीय मंत्री एवं स्थानीय सांसद अजय भट्ट ने कहा, यह आपदा का समय है। इस समय लोगों के विरोध या वोट न देने की चिंता करने का नहीं, वरन आपदा के न्यूनीकरण का समय है। राज्य सरकार व जिला प्रशासन अच्छा कार्य कर रही है। राज्य में पहले से आपदा से निपटने को 250 करोड़ रुपए मौजूद हैं। विपक्ष को कुछ कहना है, इसलिए कह रहा है। देखें आखिर तक श्री भट्ट ने क्या कहा। खतरा तो लंबे समय से बना है बलिया नाले का। जब माननीय कोश्यारी जी मुख्यमंत्री थे और मैं उस समय डिजास्टर मैनेजमेंट भी देख रहा था, पहला मंत्रालय भारत में हमने बनाया था, तो उस समय 15 करोड़ रुपए दिया था। आज से करीब ये मान के चलिए 25-26 साल पहले। उसके बाद एक अमाउंट और दिया था, यहाँ बड़ा अमाउंट था, कुछ लगा कुछ नीचे लग गया, क्योंकि ये तो हमेशा की समस्या है। यहाँ पर कभी भी ये कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, हम सभी चिंतित हैं। लोगों का आक्रोशित होना भी लाजमी है, उसको हम बुरा भी नहीं मानते हैं, पर इस समय हमारी सरकार पूरा इसका सॉल्यूशन चाहती है। जो नीचे हमारे कुछ परमानेंट मकान बने हैं, 50-60 लोग फिलहाल उसमें शिफ्ट हो जाएंगे, और जो लोग यहाँ पर वहाँ नहीं जाना चाहते हैं वो फ़िलहाल टेम्परेरी जो व्यवस्था हमने स्कूल से में करी हुई है, वहाँ पर उनके हर किस्म की वॉशरूम वगैरह बना के खाना पीना सब फ्री में रहेगा, उनका सब चीज़ें उसकी व्यवस्था करेंगे। और एक जगह पर हम परमानेंट देने की योजना बना रहे हैं कि वो पहले से भी चला हुआ है, वो तो ताकुला के पास रूसी बाईपास कहते हैं शायद उसे, तो वहाँ पर बड़ा अच्छा फील्ड भी है, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूशन तो निकालना ही होगा। क्योंकि हम कोई जिद करके भी बहुत दिन नहीं रह सकते हैं कि हम यहीं जाएंगे, यहाँ से जाएंगे नहीं। ये सरकार का कर्तव्य है। अगर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये कह दिया है कि ये भूमि बहुत कच्ची है, खिसकने वाली है, परमानेंट क्योर होना बहुत मुश्किल है, सब वैज्ञानिक देख के गए हैं, इसको सारी टीम्स देख के गई हैं, उसके बावजूद भी नहीं है, तो हम अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। हमारी पहली नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने लोगों को बचाएं। फिर उसके बाद जो भी होगा, झगड़ा भी होगा, नारेबाजी भी होगी, और चीज़ भी होंगे, ये सेकेंडरी हैं। लेकिन इस समय हमको अपने लोगों को हर हालत में हिफाजत करनी है, जान बचानी है। इसलिए हम आज ये तय कर रहे हैं कि कुछ लोग नीचे जो परमानेंट बने हैं हमारे यहाँ पर दुर्गापुरी में, वहाँ पर शिफ्ट करेंगे। वहाँ पर बिजली, पानी, आने जाने का मार्ग और दवाई का बंदोबस्त। अगर दवाई देनी है तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन कोई ना कोई यहाँ से डॉक्टर चले जाएंगे, या फिर हम वहाँ पर कोई एक परमानेंट छोटी सी डिस्पेंसरी खोल देंगे। जैसा होता है, आने जाने की सारी सुविधाएं वहाँ पर देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है अपने नागरिकों की सुरक्षा करना। लोग दुखी हैं लंबे समय से, आज टूट रहे हैं, आज ऊपर आओ कल नीचे जाओ। मैं भी स्वयं देख रहा हूँ, चूँकि यहाँ से मुझे सांसद बनाया, अब केंद्र सरकार में रखा है, तो लोगों को बड़ी आशाएं रहती हैं। आज हमने आते ही इसका पहला सॉल्यूशन इतना परमानेंट निकाला है, तो एक सॉल्यूशन हुआ है, तो उस ओर सब लोगों को मिलना चाहिए। देर होती है, निर्णय लेने की क्षमता चाहिए। आज एक निर्णय ले लिया गया है, जिलाधिकारी और हम लोग, हमारी वार्ता हुई, तो हमने कहा लोगों को बचाना पहला कर्तव्य है। तो तत्काल प्रभाव से जिलाधिकारी से जो कहा गया था, उन्होंने उस बात को फॉलो किया, सारी ज़मीनें ढूंढ ली, सब चीज़ लगे हैं। जैसे परिवार पे खतरा आता है और परिवार के बड़े लोग देखते हैं कि कैसे परिवार को सुरक्षित रखा जाए, इस तरह से इस समय हम लोग काम कर रहे हैं। विधायक जी से नाराजगी वाला सवाल क्या है? नाराज जनता, क्योंकि उसका आज विरोध आपको झेलना पड़ा। नहीं, अब क्या रहा कैसा रहा, मुझे भी कोई विरोध नहीं झेलना पड़ा। अपने बच्चे हैं, कहते रहते हैं, मैं तो रोज ही बीच में रहता हूँ। भाई जब कष्ट में है सारे लोग हैं, मुझसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। ट्रीटमेंट के लिए मेरे अंदाज से ऐसा है कि यथासंभव ट्रीटमेंट तो चालू चल ही रहा है, लेकिन जब तक ऊपर का हमको जियोलॉजिकल या फिर आपको ज्योग्राफिकल जो जितने भी कंडीशंस हैं उस पर वैज्ञानिक क्लियरेंस नहीं देते हैं, तब तक मैं समझता हूं कि हम तो अपनी तरफ से ट्रीटमेंट जारी रखेंगे, लगातार करेंगे। लेकिन ये भी खतरा है, कोई चीज़ का अगर परमानेंट क्योर नहीं होगा तो उसका सॉल्यूशन तो ढूंढना ही पड़ेगा हमको। मैंने देख लिया है उसको, नेशनल हाईवे का भी देख लिया है। हमारा प्रेमा जगाती नीचे है, वो रोड बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। 1200 स्टूडेंट वहाँ पर हैं, वहाँ भोजन नहीं लाया जा रहा है ऊपर को। वो मैं एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहा हूँ हर जगह से। जिलाधिकारी इतना अच्छा है कि इस समय काफ़ी बहुत तेज़ काम कर रहे हैं, हर एक की बात सुन रहे हैं, ये मुझे अच्छा लगा। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन
उनकी टीम जो है, चाहे हमारे एसडीएम्स हों, हमारे अन्य अधिकारी हों, एसएसपी हों, पुलिस वाले हों, एनडीआरएफ लगा रखी, एसडीआरएफ लगा रखी, सेना देखिए तत्काल प्रभाव से हम लोगों ने रानीखेत में जो स्पेयर पड़ी थी, जिलाधिकारी जी ने कहा तो तत्काल आपने फ़ोन किया, मैंने ऊपर बात करी तो सेना आ गई, हेलीकॉप्टर लगे हैं, हर जगह पर इस तरह से हमने व्यवस्था करी है। और तो और पिथौरागढ़ में अभी भी हमने 2 हेलीकॉप्टर स्टैंड बाई रखे हैं, यहाँ के लिए जिस समय चाहेंगे उस समय यहाँ पर आ जाएंगे। हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, कुछ चीज़ें प्रकृति के ऊपर है, प्रकृति से लड़ाई नहीं कर सकते हम, क्योंकि प्रकृति की लड़ाई उससे कैसे सेव करेंगे उसकी कोशिश हो रही है। और मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ से लोग शिफ्ट हो जाते हैं अच्छी तरह से, सबकी व्यवस्था हो जाती, भूमि अलॉट हो जाती है, तो प्रभु की कृपा रहेगी। बाद में परमानेंट क्योर होगा तो उनके ऊपर उनका डिसीजन होगा, बाद में लौटे या न लौटे क्या पता। वही रावत जी तो हमारे नेता हैं, पहले भी भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं। अब इसमें कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है, इस पर कोई टिप्पणी करना अभी फिलहाल उचित भी नहीं है। मैं सिर्फ आपदा पर इस समय ध्यान है, इधर राजनीति वोट जैसा कुछ कहते हैं, वोट होगा ये होगा, वोट देना न देना सबकी अपनी मर्जी है, ये स्वतंत्रता है, ये उनका अपना मताधिकार जिसे कहते हैं विवेक पर आधारित होता है, उससे भी हमारा मतलब नहीं। इस समय तो हम अपने लोगों को कैसे बचाएं, आपदा से कैसे करें। रामगढ़ क्षेत्र आप देख रहे हैं पूरा बर्बाद हो चुका है। मैं कल यहाँ बेताल घाट था, गर्म पानी था, पीछे के साइड की सारी भवन करीब करीब 100 मीटर जो बार कमरे 13 कमरे थे उनके, वो नदी में समाहित हो गए हैं। इसी तरह से हर जगह पर, पिथौरागढ़ में वैसे ही हुआ है, अल्मोड़े की कुछ जगहों पर ऐसे ही हुआ है। तो हमारा ध्यान इस समय सिर्फ और सिर्फ आपदा पर है। माननीय गृह मंत्री भारत सरकार श्रीमान अमित शाह जी 1 बजे रात देहरादून पहुंचे, और कहां से पहुंचे? अहमदाबाद से। आप लगा सकते हैं कि कितनी चिंतित है केंद्र सरकार, कितनी चिंतित है राज्य सरकार। पैकेज की घोषणा ये है कि 250 करोड़ रुपए हमको 20 या 25 दिन पहले मिल गया है। हमारे गृह मंत्री जी ने उस दिन कहा कि जितना पैसा चाहिएगा वो हम देंगे, 250 करोड़ रुपए आपका जो है इसे खर्च करो। हम ये हमारा जैसे आपदा तो आ जाई, तो ये पता नहीं था कि ये यहाँ काम आ जाएगा, तो इत्तेफाक से हम लोगों ने प्रपोजल बनाया था, उस प्रपोजल ने केंद्र ने मान लिया। अब 250 अभी दे रखा, अगर अभी और चाहेगा और आ जाएगा, अभी तो हमारे पास पैसा है, कम ही नहीं है। तो पैकेज अगर कांग्रेस को लग रहा है तो उस समय हमको पता है, मैं नेता प्रतिपक्ष था उस समय, जिस समय केदारनाथ की त्रासदी आई, 5 दिन तक तो लोग वहां चढ़े नहीं, बताया नहीं, वो तो हम लोगों ने बताया कि यहाँ इतनी बड़ी त्रासदी आ गई, और क्या पैकेज दिया वो हमको सब पता है। उसके बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास जब भारत ने अपनी कमान दी, तो उसके बाद से केदारनाथ समेत 4 धामों का पूरा नक्शा बदल दिया है। आप जाके आइए कैसा किया है, लगातार पैकेज उसके बाद मिलने चालू कर रहे हैं। सिर्फ बरणावत पर्वत के लिए वहां जब बिल्कुल उत्तरकाशी जा नहीं पा रहे थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी अटल जी ने 250 करोड़ उस समय भी दिया था, जो आज तक भी खर्च नहीं हुआ है। तो हमारे पास तो इतना पैसा है, इस समय पैसे की कोई कमी नहीं है। वो पॉलिटिकली बोलना पड़ता है, बोल रहे हैं बेचारे, उनको भी लग रहा है चुनाव है, कुछ तो बोलेंगे यहाँ था, जो आज तक भी खर्च नहीं हुआ। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारे वीडियो समाचार आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, हमारा हर रात 9 बजे का वीडियो बुलेटिन भी देखना न भूलें। उनको भी लग रहा है चुनाव है, कुछ तो बोलेंगे यहाँ।